नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईफाई लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सन्नी। और जैसे कि पिछली वीडियो में दोस्तों हमने लास्ट वाला जो किया था वो हमारा फंक्शन डिफिनीशन था दोस्तों, राइट। हमने फंक्शन को डिफाइन करना सीखा था, ओके। और दोस्तों उससे भी पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हमने वो भी सीखा था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को डिक्लेयर करना, हम तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सीख चुके हैं, राइट, ओके। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, हम फंक्शन कॉलिंग पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, कि फंक्शन कॉल कितने तरीके से होता है, कैसे करते हैं उसको दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फंक्शन कॉल स्टार्ट करने से पहले मैं दो छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। पहला दोस्तों कि एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है, और जो दूसरा है दोस्तों वो है फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट। ये दोनों होते क्या हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअल पैरामीटर्स होता है दोस्तों, ठीक है ना, कि द पैरामीटर्स पास्ड टू अ फंक्शन, ठीक है। मतलब वो पैरामीटर्स दोस्तों जो फंक्शन को पास करते हैं, जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं दोस्तों, उस वक्त जो हम पास करते हैं उसी को बोलते हैं मतलब एक्चुअल पैरामीटर्स, राइट। और दूसरा दोस्तों फॉर्मल पैरामीटर्स, तो इसको क्या है कहते हैं दोस्तों, द पैरामीटर्स रिसीव्ड बाय अ फंक्शन, ठीक है। जो हमने यहाँ पे फंक्शन पास कर, जो हमने पैरामीटर्स पास कराया है फंक्शन को, ठीक है ना, वो फंक्शन के द्वारा क्या होता है, रिसीव्ड जो होता है, ठीक है, उसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं बताया दोस्तों, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अभी आपको डेमो भी करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को क्या किया, यहाँ पे कॉलिंग कर रखा, राइट, ओके। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर एक मतलब छोटा सा प्रोग्राम किया दोस्तों इसको, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, फंक्शन को कॉल कर रखा है और यहाँ पर दोस्तों हमने फंक्शन को डिफाइन किया है दोस्तों, मतलब हमने फंक्शन डिफिनेशन कहते हैं जिसको, इस पार्ट को फंक्शन डिफिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फंक्शन जो कॉल हुआ है, ठीक है, तो जो यहाँ पे पैरामीटर्स आपको दिख रहा है दोस्तों, इस पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, राइट। और दोस्तों जो यहाँ पे आपको पैरामीटर्स दिख रहा है ना, इन पैरामीटर्स को क्या कहते हैं दोस्तों, फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट। इसी को कहते हैं दोस्तों फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है दोस्तों, जो आपको दिख रहा है कि जो पैरामीटर्स है रिसीव्ड बाय अ फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के द्वारा एक का जो ये जो पैरामीटर्स है दोस्तों, इसका वैल्यू इस यहाँ पे जाता है और बी का वैल्यू बी पे जाता है। मतलब ये फंक्शन नाम का जो फंक्शन है दोस्तों, फन नाम का जो फंक्शन है, ठीक है ना, वो मतलब उसके द्वारा यहाँ पर ये जो फन लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, इसके द्वारा यहाँ पर इनके पैरामीटर्स रिसीव्ड हो रहे हैं, इनके मतलब वैल्यूज रिसीव्ड हो रहा है इस पैरामीटर्स के पास, फॉर्मल पैरामीटर के पास, राइट, ओके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों कि फंक्शन को कितने तरीके से कॉल करते हैं, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको दिख रहा है दोस्तों, वी कैन कॉल द फंक्शन बाय टू वेज। फंक्शन को हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। पहला है दोस्तों कॉल बाय वैल्यू, दूसरा है दोस्तों कॉल बाय रेफरेंस, राइट, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो आपको रेफरेंस दिख रहा है दोस्तों, यहाँ रेफरेंस को एड्रेस भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, कॉल बाय एड्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो आज का जो हम करेंगे दोस्तों कॉल बाय वैल्यू, ठीक। कॉल बाय वैल्यू में आप देख रहे हैं दोस्तों, कॉल बाय वैल्यू को हम यहाँ पर क्या होता है कॉल बाय वैल्यू के अंदर, वो देखते हैं। हियर द, आपको यहाँ पर दिख रहा है, हियर द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स विल बी कॉपीड टू अ फॉर्मल पैरामीटर्स। मैंने अभी पिछले ही थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था दोस्तों, इससे पहले, है ना, कि एक्चुअल पैरामीटर्स जो होता है दोस्तों वो कॉपी होता है फॉर्मल पैरामीटर्स पे, है ना। मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था, राइट, डायग्राम के थ्रू, राइट। अब दोस्तों दूसरा है दोस्तों पॉइंट, दिस टू डिफरेंट पैरामीटर्स स्टोर वैल्यूज इन डिफरेंट लोकेशन, राइट। मतलब दोस्तों जो हमारा पैरामीटर्स है दोनों, ठीक है, दोनों के अंदर आपने एक वेरिएबल लिया ए और ए, उसमें भी ए लिया, इसमें भी ए लिया, दोनों का आपने क्या किया, वैल्यू दिया 10 और 10, ठीक है। तो दोस्तों अब जो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो लोकेशन हो जाता है, जो एड्रेस होता है वो डिफरेंट हो जाता है दोस्तों, राइट। ये हमारा कॉल बाय वैल्यू के अंदर हुआ, राइट। दोस्तों अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, जो पैरामीटर्स है दोस्तों, पैरामीटर्स इज ऑल्सो नोन एज आर्गूमेंट्स, ठीक है। हम पैरामीटर्स को दोस्तों यहाँ पर आर्गूमेंट्स भी बोलते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स और फॉर्मल आर्गूमेंट्स, राइट, है ना दोस्तों, ओके। तो अब बात करते हैं दोस्तों, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और मैं एक डेमो प्रोग्राम भी आपको इवन करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखा है दोस्तों, ठीक है ना।
तो उनका भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है ना। मैंने इनिशियलाइज किया है a = 5 और b = 10, राइट। हमने फन नाम का जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया है दोस्तों, ठीक है, और उसको मैंने 2 आर्गुमेंट्स पास कराया है, 2 पैरामीटर्स पास कराया है a और b, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है, अब जो पास कराया दोस्तों तो कहाँ पे जाता है, फंक्शन डिफिनेशन के अंदर। तो फंक्शन डिफिनेशन के अंदर दोस्तों ये देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। हमने फंक्शन डिफिनेशन के अंदर इनका जो वैल्यू है दोस्तों फंक्शन के थ्रू पास कराया है, राइट। यहाँ पे फंक्शन आपको दिख रहा है, वो पास करा रहा है दोस्तों a का वैल्यू, ठीक है। a का वैल्यू क्या दोस्तों 5, तो यहाँ पे क्या हुआ पास कराया, यानी यहाँ पे लिखा है दोस्तों ना कि एक्चुअल पैरामीटर्स का जो वैल्यू होता है वो फॉर्मल पैरामीटर्स पे कॉपी हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू 5 है वो फॉर्मल जो पैरामीटर से उस पर आके कॉपी हो गया, ठीक है, फंक्शन के द्वारा, राइट, है ना। फंक्शन के द्वारा ही तो ये आ पाया है दोस्तों, है ना। तो ये दोस्तों a का वैल्यू अब यहाँ पे 5 हो चुका है, ये a यहाँ पर आ चुका है, राइट। अब b का वैल्यू 10 है दोस्तों, तो b का वैल्यू यहाँ से फंक्शन के थ्रू यहाँ पर इस पैरामीटर्स पे चला गया, फॉर्मल पैरामीटर्स पे, राइट। ओके दोस्तों, चला गया दोस्तों, ओके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा हमने यहाँ पर a का वैल्यू 10 दे रखा है और b का वैल्यू 5 दे रखा है दोस्तों, है ना। यहाँ पर तो a का वैल्यू यहाँ से 5 आया है और यहाँ b का वैल्यू 10 आया है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि a का वैल्यू 10 दे दिया और b का वैल्यू 5 दे दिया, राइट। तो दोस्तों अब क्या होगा दोस्तों इस सिचुएशन में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों a का वैल्यू जो है और b का जो वैल्यू है, तो a जो हमारा वेरिएबल है, b वेरिएबल, तो a का वैल्यू यहाँ पे 5 है और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 है, राइट। और यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर जो आपका a वेरिएबल है और b वेरिएबल है, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 है और यहाँ पर जो b का वैल्यू है यहाँ पे 5 है, राइट। तो अब क्या होगा दोस्तों, अगर मैं इसको रन कराता हूँ दोस्तों, तो रन कराऊंगा तो सबसे पहले प्रिंटफ होगा। प्रिंटफ क्या करेगा दोस्तों कि यहाँ पर ऐसे होगा कि परसेंटेज, यहाँ पर a का जो वैल्यू है %d और b का वैल्यू %d, वो हमें a का वैल्यू प्रिंट कराएगा और b का वैल्यू प्रिंट कराएगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये चीज़ देखिएगा, दोनों का जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकेशन डिफरेंट है ना दोस्तों। तो सबसे पहले वो क्या करेगा दोस्तों कि हम यहाँ पर अगर जो भी हम इसको रन कराते हैं दोस्तों, तो हमारा आउटपुट जो है ना दोस्तों a = 5 और b = 10 हो रहा है, राइट। हम यानी जो हमारा ये चीज़ हमने जो यहाँ पे इनिशियलाइज किया है वो एज इट इज़ क्या हो रहा है, a का वैल्यू 5 आ रहा है और b का वैल्यू 10 आ रहा है, राइट। हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया है, जो आपको पता है दोस्तों जो हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं वो चीज़ प्रिंट होता है, राइट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया दोस्तों, फंक्शन के अंदर जो कोडिंग लिखा है डिफिनेशन को करते वक्त a का वैल्यू 10 दिया है और b का वैल्यू 5 दिया है, तो वो ये चीज़ प्रिंट ना करा के वो ये चीज़ प्रिंट करा रहा है, आउटपुट हमारा ये चीज़ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे कि मैं एक आपको डेमो प्रोग्राम करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, हम अपने टर्बो सी का जो स्क्रीन है हम उस पर आ चुके हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों हम कोडिंग शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको डेमो करके भी दिखाना है मुझे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया, इंक्लूड stdio.h लिया दोस्तों, है ना। फटाफट मैं लिख देता हूँ दोस्तों, है ना। conio.h लिया दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया हमारा जो इंटीजर टाइप का fun फन नाम का जो फंक्शन था, ठीक है, जिसमें इंटीजर टाइप के 2 पैरामीटर्स थे, है ना। ओके, डिक्लेयर कर दिया दोस्तों, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया। उसके बाद दोस्तों अब आता है, हमने एक इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन लिया दोस्तों, राइट। मेन फंक्शन लेने के बाद दोस्तों मैं इसमें क्या करता हूँ, हमारा ये जो कोड्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल लिया दोस्तों, जैसे कि a और b लिया, है ना। a और b लिया था ना दोस्तों उसमें, लेकिन दोस्तों हमने क्या किया था, उसको इनिशियलाइज कर दिया था। तो a का वैल्यू 5 डाला था और b का वैल्यू क्या था, 10 था, राइट। ओके, तो ओके दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, CLR SCR का यूज़ किया, CLR SCR, राइट। ओके, CLR SCR का यूज़ करने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर कि जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया कि प्रिंटफ कराया। पहले मैं फंक्शन को कॉल कराता हूँ, फन नाम का जो हमारा फंक्शन है मैंने उसको कॉल कराया और उसमें आर्गुमेंट्स पास कराऊंगा दोस्तों इंटीजर टाइप के a और b। ये जो दोस्तों आपको a और b दिख रहा है दोस्तों, ये जो आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, है ना। तो ये जो आर्गुमेंट्स हम पास करा रहे हैं a और b, यानी इंटीजर टाइप का हम आर्गुमेंट पास करा रहे हैं फंक्शन को, राइट। हमने सेमीकोलन लगा दिया दोस्तों लास्ट में। फिर मैंने क्या किया, प्रिंटफ कराया दोस्तों, प्रिंटफ परसेंटेज, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ कि a = %d,
और b इज इक्वल टू परसेंटेज d, राइट। अब सबसे पहले वाले परसेंटेज d पे हमें क्या प्रिंट कराना है, परसेंटेज ए कराना है, ठीक है। परसेंटेज डी पे ए का वैल्यू प्रिंट कराना है और दूसरे वाले पे बी का वैल्यू प्रिंट कराना है, राइट। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया दोस्तों, गेट सी एच का यूज़ किया। गेट सी एच का यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर करली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर कि इंटीजर टाइप का मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर टाइप का जो रिटर्न हो रहा है वैल्यू है ना, तो मैंने यहाँ पर ये एज इट इज जो हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है दोस्तों, मैंने एज इट इज उतार दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर टाइप का जो आप वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका ऑप्शनल होता है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो फॉर्मल आर्गूमेंट जो होता है दोस्तों, यहाँ पर आप आर्गूमेंट्स को डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों, ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, फिर इंटीजर टाइप का मैंने वी फिर मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाना दोस्तों हमें डिफाइन करते वक्त, है ना। फंक्शन डिफिनेशन का जो पार्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ए का वैल्यू है दोस्तों, अगर मैं ए का वैल्यू मैं अगर यहाँ पे 10 करता हूँ दोस्तों और बी का वैल्यू यहाँ पर 5 करता हूँ, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा कि मैंने ये क्या किया, ये लास्ट में आपको पता है दोस्तों कि हम रिटर्न भी कराते हैं, ठीक है ना। रिटर्न अभी तो यहाँ पे कुछ रिटर्न कराने के लिए नहीं है, तो आप रिटर्न 0 करा सकते हैं दोस्तों, है ना। रिटर्न 0 करा सकते हैं, उससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम स्मूथली रन होता है, राइट। ओके, तो दोस्तों ये चीज़ हुआ हमारा, राइट। तो दोस्तों हम जैसे कि देख रहे थे, जब हम जो हमारा कॉल बाई वैल्यू अभी हम कर रहे थे, तो उसमें हमारा ये यही प्रोग्राम था सेम, है ना। मैंने इसको कंपाइल कराया दोस्तों, तो अभी बिल्कुल एरर नहीं आ रहा, वार्निंग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसको रन कराया दोस्तों कंट्रोल प्लस F9 से, है ना। तो देखिए दोस्तों, a इक्वल टू 5 आ रहा है, b इक्वल टू 10 आ रहा है, राइट, है ना दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि हमारा ये जो हमारा जो कोडिंग है, ये एब्सोल्यूट ना होकर के वही एब्सोल्यूट होके उसको रन कर दे रहा है, राइट, है ना दोस्तों। तो अब बात आता है दोस्तों, ये चीज़ एक और छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इन सबको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और एक मैंने यहाँ से न्यू फाइल लिया। न्यू फाइल लेने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। न्यू लेने के बाद, न्यू करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्या किया कि जैसे कि मैं यहाँ पर कोडिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का मैंने सी ले लेता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो ए का वैल्यू है, ठीक है, प्लस कराऊँगा बी से और उनको क्या करूँगा, सी के अंदर स्टोर करा दूँगा, राइट। और मैं रिटर्न कराऊँगा सी दोस्तों, ठीक है। मेन फंक्शन में रिटर्न जाएगा, ठीक है ना, सी जाएगा जो हमने फंक्शन कॉल किया दोस्तों, ये चीज़। तो यहाँ पर मैं एक सम नाम का जो सम के अंदर इसका वैल्यू स्टोर करा दूंगा, जो भी ये इसका जो भी हमारा फंक्शन यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, तो इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सम के अंदर इसका वैल्यू को स्टोर कराना है। तो एक इसमें दोस्तों हम सम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो भी डिक्लेयर करना होगा, इंटीजर टाइप का है वो भी, तो सम लिख दिया मैंने, है ना। अब मैं इसको दोस्तों यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो लिख दूंगा सम और परसेंटेज डी के जगह पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमें सम प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सम, राइट। तो दोस्तों अब मैं इसको मैं कंपाइल कराता हूँ ऑल्ट प्लस F9 से, है ना। तो देखिए दोस्तों अब मैं इसको रन कराता हूँ कंट्रोल प्लस F9 से, तो बोल रहा है सम इज इक्वल टू 15 आ रहा है, राइट। सम इज इक्वल टू 15 आ रहा है दोस्तों। कैसे आ रहा है सम इज इक्वल टू 15, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, बताइए आप मेरे को। हमने ये चीज़ यहाँ पर चेंजिंग किया है, हमने यहाँ पे जो कोडिंग किया है, ये चीज़ रन हो रहा है। लेकिन जो हमारा इससे पहले वाला प्रोग्राम था, ठीक है ना, इससे जो पहले वाला ये जो हमारा कोडिंग था, इसमें ये चीज़ क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। हमने रिटर्न 0 कराया दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ एक्चुअली कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था, है ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे हैं, राइट। ओके दोस्तों, तो यही था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कॉल बाई रेफरेंस में क्या है दोस्तों कि कॉल बाई रेफरेंस की बात करेंगे हम। तो कॉल बाई रेफरेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर होता है दोस्तों, ये चीज़ पढ़िए आप, हियर द बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर्स टू सेम मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दोनों जो पैरामीटर्स होते हैं, दोनों का जो मेमोरी लोकेशन होता है वो सेम होता है, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर एनी चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स विल गेट रिफ्लेक्टेड टू एक्चुअल पैरामीटर्स। यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों, जो हम फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज चेंज करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा एक्चुअल पैरामीटर्स पे, राइट।
मतलब वो क्या होगा, जो हम फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू चेंज करेंगे तो वो इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इस पे भी एक्चुअल पैरामीटर पे। मतलब हम सपोज कीजिए कि एक का वैल्यू मैंने पहले से कोई फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू 10 था, ठीक है, और फॉर्मल में मैंने एक का वैल्यू क्या कर दिया 12 कर दिया, तो वो क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर के अंदर उसका 12 भी हो जाएगा, है ना। मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पर एक और पॉइंट है आपका। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम एड्रेस को सिर्फ पास कराते हैं, वैल्यू को नहीं कराते हैं, ठीक है। हियर वी पासेस एड्रेसेस नॉट वैल्यू, ओके, है ना दोस्तों। तो अब हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आपको एग्जांपल दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। ये हमने फंक्शन को कॉल किया दोस्तों, बट लेकिन फंक्शन को कॉल कैसे किया है, उसके एड्रेस के थ्रू, है ना। यहाँ पे एड्रेस का यूज़ किया, मतलब मैंने यहाँ पे एंड यूज़ किया दोस्तों, एंड सिंबल का यूज़ किया है। मतलब ये क्या करता है, एड्रेस को मतलब रिप्रेजेंट करता है ना। तो एड्रेस ऑफ ए, मतलब यहाँ पे एड्रेस को पास कराना है दोस्तों, है ना। यहाँ पे हमने फन नाम का फंक्शन कॉल किया है, उसमें ए का जो एड्रेस है उसको हम पास करा रहे हैं, बी का जो एड्रेस है उसको हम पास करा रहे हैं, राइट है ना दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों जो हम फंक्शन डिफिनेशन के अंदर, देखिए दोस्तों ये फंक्शन डिफिनेशन आपको दिख रहा है, फंक्शन डिफिनेशन का आपको कोड दिख रहा है ना, फंक्शन डिफिनेशन का ये कोड रहा, राइट है। अब यहाँ पर आप चीज़ देख रहे हैं दोस्तों कि जो एक का वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पर आपको पॉइंटर भी दिख रहा है दोस्तों, है ना। यहाँ पे हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं दोस्तों इसके अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। कॉल बाय रेफरेंसेस के अंदर जब हम फॉर्मल पैरामीटर्स होता है दोस्तों, तो उसके साथ पॉइंटर्स होता है उससे पहले, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंटर्स को स्टार से डिनोट करते हैं दोस्तों, है ना। तो कोई भी वेरिएबल्स लिखते हैं उससे पहले आपको क्या करना है कि आप स्टार लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों जो आप जिस टाइप का वेरिएबल लें, जिस टाइप का आप डाटा टाइप लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक डेमो प्रोग्राम कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। ओके, तो ये हमारा ये एक छोटा सा डिफिनीशन रहा दोस्तों, डिफिनीशन का पार्ट, ठीक है। तब बात करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल ए है, ठीक है, और इसका मेमोरी लोकेशन भी दिख रहा है आपको, है ना। मेमोरी मतलब इसका एड्रेस दिख रहा है दोस्तों, है ना। फिर दूसरा वेरिएबल है दोस्तों बी, इसका भी आपको एड्रेस दिख रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप इसमें ये एक चीज़ देखिए, ए का जो वैल्यू है यहाँ पर 5 है और बी का जो वैल्यू 10, राइट, बी का वैल्यू 10 हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर जो ए है, ए के साथ यहाँ पर आपको मेमोरी लोकेशन भी दिख रहा है, ठीक है। ए वेरिएबल ये रहा, और ए का जो ए का एड्रेस है दोस्तों, ये एड्रेस के साथ है, मतलब ए का जो एड्रेस है उस पर 5 स्टोर हुआ है और बी का जो एड्रेस है उस पर 10 स्टोर हुआ है। वैसे ही ए का जो एड्रेस है उस पर मैंने 10 स्टोर करा दिया, है ना। देखिए अभी कैसे, और बी का जो एड्रेस, जैसे ए का जो एड्रेस है दोस्तों, तो ए के एड्रेस पे मैंने क्या किया, 10 स्टोर कराया दोस्तों, है ना। और बी का जो एड्रेस है उसके एड्रेस पे मैंने 5 स्टोर कराया। तो इस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों कि जो आप वैल्यू अगर इसके अंदर चेंज करते हैं दोस्तों, तो वो हमें रिफ्लेक्ट होता है इस पे भी। कैसे दोस्तों, जैसे कि मैंने इसका वैल्यू 10 किया दोस्तों, ठीक है ना। तो 10 करने के बाद दोस्तों इसका वैल्यू 10 किया तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर अगर इसका वैल्यू अगर जैसे कि 5 मैंने डाला तो 5 का वैल्यू यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 5 डाला है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा दोस्तों, है ना। मतलब वो ये ज़्यादा प्रायोरिटी होता है उसके अंदर, ठीक है ना। फंक्शन डिफिनेशन को ही तो हम एग्जीक्यूट कराते हैं, वही तो एवल्यूट होता है। जो हम फंक्शन डिफिनेशन के अंदर कोडिंग करते हैं वही वो एग्जीक्यूट होता है, उसी के थ्रू हमें प्रोग्राम का जो रिजल्ट मिलता है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो वैल्यू डाला, इस पॉइंटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मतलब हम इस एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, इस एड्रेस पे हम ये वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ठीक है ना। इसमें एड्रेस के साथ लिखा हुआ है, तो जो आप वैल्यूज यहाँ चेंज करेंगे वो यहाँ पर होगा जैसे, ठीक है दोस्तों, है ना। ओके, तो दोस्तों जैसे कि अब मैं आपको क्या कराता हूँ दोस्तों कि एक छोटा सा आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। प्रोग्राम करके, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे मैंने यहाँ देखा printf a इक्वल टू %d और %d, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये वाला यहाँ पर a का जो वैल्यू है ना दोस्तों, ये जो a का वैल्यू है यहाँ पर 10 प्रिंट कराएगा ये वाला, और यहाँ पे जो b का वैल्यू है ये प्रिंट कराएगा, ना कि ये कराएगा, है ना। वो हमारा कॉल बाय वैल्यू के अंदर होता था, ठीक है। उसमें हमारा क्या होता था कि एड्रेस चेंज हो जाता था दोस्तों वैल्यू का, लेकिन यहाँ पे एड्रेस सेम रहेगा, वैल्यू चेंज होगा दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम उस वाले जो हमारा
पिछला वाला जो प्रोग्राम था हम उस पर आ गए हैं दोस्तों, है ना, टर्बो सी के अंदर आ गए हैं दोस्तों। तो हम उसको कैसे करेंगे दोस्तों, कॉल बाय रेफरेंस का कैसे यूज़ करना है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप, ये तो आपको पता है दोस्तों, ये तो ऑप्शनल होता है, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें या ना करें, ठीक है, डिक्लेयर करते वक्त। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि आप इंटीजर के बाद जो भी आप डाटा टाइप लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंटर लगा सकते हैं, राइट है ना दोस्तों, पॉइंटर आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शनल होता है, यहाँ पर वेरिएबल्स ले भी सकते हैं, जैसे कि स्पेस दे करके यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले ही आपको जैसे ए और पहले ही आपको जैसे कि बी, मतलब वेरिएबल से पहले ही आपको स्टार का जो सिंबल है उसको कर देना है, यानी पॉइंटर हो जाता है, ठीक है। मतलब अब हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करने के बाद उसका एड्रेस को पास कराएंगे, ठीक है, एड्रेस को पास कराएंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो पॉइंटर होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये पॉइंटर क्या करता है, जो भी हमारा पैरामीटर्स है उसका एड्रेस को क्या करता है, वो स्टोर कराता है। जो भी आर्गुमेंट्स होता है, जो भी हमारा वेरिएबल्स होता है उसका एड्रेस को स्टोर कराता है। तो हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया दोस्तों, फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने ए का जो एड्रेस है वो पास कराया, बी का एड्रेस पास कराया, राइट है ना दोस्तों। आप यहाँ पर ये ऑप्शनल होता है, ये चीज़ आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों प्रोग्राम के अंदर, राइट है ना दोस्तों। ओके, तो अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर आपने क्या लिखा है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि जो हमारा आर्गुमेंट्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, किस टाइप का होगा, पॉइंटर टाइप का, है ना। तो यहाँ पर आपको पॉइंटर ही लेना है दोस्तों, है ना, यहाँ पर आपको पॉइंटर का यूज़ करना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों मैंने पॉइंटर का यूज़ किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि अब जो इसका जो एड्रेस पास होगा दोस्तों, यहाँ पर जो एड्रेस पास कराया है, ठीक है, तो वो फंक्शन के द्वारा यहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट्स पर रिसीव होगा, यानी उसके एड्रेस को यहाँ पर स्टोर कर देगा, राइट, उसके एड्रेस को स्टोर कर दिया, ठीक है ना, सेम एड्रेस को यहाँ पर उसको स्टोर कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ए का वैल्यू आपको 5 दिख रहा है, ए का बी का वैल्यू 10 दिख रहा है, तो ए का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर ए का वैल्यू 10 है, और यहाँ पर बी का वैल्यू 10 है तो यहाँ पर बी का वैल्यू 5 है, राइट। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉइंटर लगाना होगा दोस्तों, पॉइंटर ए पॉइंटर बी। अब मतलब मैंने क्या किया दोस्तों कि ये आपको पता है दोस्तों, ये एड्रेस स्टोर करता है ना, जहाँ हम पॉइंटर लगाते हैं वो एड्रेस स्टोर करता है, राइट। तो हमने क्या किया कि उस एड्रेस पे मैंने 10 को स्टोर कराया, फिर बी वाले एड्रेस पे मैंने क्या किया कि 5 को स्टोर कराया, है ना। ये पॉइंटर को स्टोर, ये देखिए दोस्तों एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, मतलब ये तो एड्रेस बता रहा है यहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ पर स्टोर कर रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे एड्रेस स्टोर कर रहा है तो मैंने 10 का एड्रेस स्टोर करा दिया, 5 का एड्रेस स्टोर करा दिया, है ना। जो मतलब यहाँ पर जो एड्रेस है दोस्तों, हमने ए का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे हमने रिप्लेस कर दिया, जो ए का एड्रेस है उस पे हमने क्या किया, 10 वैल्यू मतलब रख दिया उस एड्रेस के अंदर, ठीक है। और जो बी का एड्रेस है उस पे हमने 5 रख दिया उस एड्रेस के ऊपर, है ना। मतलब हमने क्या किया कि नाम वही है दोस्तों, बट लेकिन जैसे कि मतलब मान लो मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं शिफ्ट हो गया दोस्तों हिमाचल शिमला में, ठीक है, तो मेरा नाम तो वही है, बस एड्रेस क्या हुआ दोस्तों, जैसे यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि जैसे मान लो ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, राइट। तो दिल्ली में क्या हुआ कि मैं कहीं और शिफ्ट हो गया और मेरी जगह पे कोई दूसरा पर्सन आ गया, ठीक है। तो बस क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर कि मतलब उसका नाम चेंज हुआ है लेकिन एड्रेस वही है। तो उसी टाइप का है दोस्तों, यहाँ पर हमने इस एड्रेस पे 10 स्टोर करा दिया, इस एड्रेस पे 5 स्टोर करा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो भी हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा, है ना, वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स जो भी है उस पर रिफ्लेक्ट पड़ेगा दोस्तों। देखिए कैसे मैंने इसको पहले कंपाइल कराया, नो एरर है, रन कराया दोस्तों। रन कराने के बाद देखिए दोस्तों ए का वैल्यू 10 हो गया और बी का वैल्यू 5 हो गया। मतलब यहाँ ए का वैल्यू तो 5 है लेकिन बी का वैल्यू 10 है, तो वहाँ पे शो क्या कर रहा है दोस्तों, ए का वैल्यू 10 शो कर रहा है, बी का वैल्यू 5 शो कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे जो चेंजिंग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया जैसे कि 20,
50 कर दिया और यहाँ पे मैंने 25 कर दिया, है ना। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ दोस्तों, तो ए का वैल्यू 15 और बी का वैल्यू 25। यानी जो हमारा जो थ्योरी था दोस्तों, इससे पहले जो हम किए थे, तो उसमें क्या कह रहा था कि जो हम फॉर्मल आर्गूमेंट्स को चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट्स पे रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा कॉल बाय रेफरेंस, राइट, है ना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आप कॉल बाय रेफरेंस आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नया टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको थ्योरी के साथ साथ अब एग्जाम्पल के साथ साथ डेमो प्रोग्राम भी बताने लग गया हूँ दोस्तों। पहले मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल कराता था, है ना, डायरेक्ट डेमो कराता था। तो अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि दोस्तों कि आपको थ्योरी के साथ साथ बताऊं, ठीक है दोस्तों, कि उससे आपको थ्योरी भी क्लियर हो और आपको प्रैक्टिकल भी क्लियर हो, राइट। तो ओके दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।